हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट द ऑनगोइंग ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका वॉर। हम सबको पता है कि अभी की स्थिति कितनी ख़राब है। 2026 अभी जस्ट बिगिन ही हुआ है, लेकिन कितना ख़राब माहौल हो गया। ना जाने कितने लोग दुबई के अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर फंसे हुए हैं और बिना किसी गुनाह के उनकी ज़िंदगी इतने ख़तरे में है। सो देखते हैं कि क्यों हो रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट और क्या कारण है इस कॉन्फ्लिक्ट के होने का, किसने शुरू किया है, किसका क्या रोल है। सो ये तो हम सब जानते हैं कि ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका हो रहा है, यानी कि इजराइल और अमेरिका एक टीम में है और ईरान अकेले है। सो 28 फरवरी से स्टार्ट होता है, 28 फरवरी 2026 से। इसमें क्या होता है, ईरान जो होता है ना, ईरान पे हमला किया जाता है इजराइल और अमेरिका द्वारा। ये लोग जॉइंट अटैक करते हैं दोनों मिलके। सो कोड नेम रखते हैं जो अटैक करते हैं, तो ऑपरेशन रोरिंग लायन इजराइल नाम रखता है और एपिक फेरी नाम रखता है अमेरिका, जो वो लोग और मतलब हमला करते हैं ईरान के ऊपर। ठीक है, तो 1.5 मंथ्स बिफोर, यानी कि 1.5 महीने पहले ईरान जो है वो इन लोगों को धमकी देता है और ट्रम्प जो है ना फिर इसको जवाब देता है कि मदद आ रही है ईरान को, मतलब सार्केज़म करता है, मजाक उड़ाता है कि मदद आ रही है। फिर क्या ट्रम्प का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डोनाल्ड ट्रम्प आप सब जानते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका है ये। सो स्कॉट बेसेंट जो कि इसका आदमी है ट्रम्प का, तो ये क्या करता है ना कि डॉलर की कमी करवा देता है ईरान के अंदर, यानी कि डॉलर कम कर देता है ईरान के अंदर, जिससे कि ईरान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू एकदम ही गिर जाती है। सो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। एक वीक में ईरान एंड अमेरिका जो है ये दोनों ही ओमान जो जगह है ना वहाँ पे हमला होता है। ठीक है, अमेरिका और ईरान के बीच में झगड़ा होता है, तो ओमान पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे वो लोग फिर एक जिनीविया नाम की जगह है, वहाँ पे सुलह करने की बात करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है। फिर अमेरिका जनवरी 2026 को मिडल ईस्ट पे हमला करवाता है, ताकि वो बिल्कुल ही मिडल ईस्ट को बर्बाद कर दे, थोड़ा डरा धमका दे। सो 2003 में इराक जो है वहाँ पे मिलिट्री कैंपेन देखा गया था। उस टाइम पे भी अमेरिका बहुत पावरफुल था, जिसने इराक के साथ बहुत गलत किया था। सो वो वाला एक डर पैदा करने की कोशिश करता है ईरान के अंदर। सो तेहरीन, इस्फहान, कोम, कराज, करमनशाह जैसी ईरान की सिटीज़ पे अमेरिका हमला करवाता है। तो इसमें जो ईरान के बहुत जाने माने लीडर होते हैं, अली ख़ामनेई, इनकी डेथ हो जाती है, इनके पूरे परिवार की डेथ हो जाती है। और अली शामखानी, ये भी वहाँ का मिलिट्री ट्रूप्स में होता है, इसकी भी डेथ हो जाती है। और बहुत सारे ऑफिशियल्स भी ईरान के मारे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बवाल कब होता है, जब अली खामनेई को मार दिया जाता है। ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक जाने माने, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर के रूप में भी जाने जाते हैं, इस्लाम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। और ये जो वॉर चल रहा है ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका, इसके अंदर अली खामनेई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन पावरफुल कंट्रीज़ के अगेंस्ट सिर्फ एक यही बंदा था जो अकेले इन लोगों को जवाब दे रहा था। फिर उसके बाद ईरान क्या करता है, वो बहुत सारे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरा देता है। आपको पता है ये सब क्या है, वेपन्स है। सो कुछ जगह हैं जैसे जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई। सो इन सब जगह पे ईरान क्या करता है, इन सब जगह पे क्यों गिराता है, यहाँ पे जितने भी यूएसए या इसराइल के कैंपेन्स हैं, ऑफिसेज हैं, उन सब पे गिराता है ईरान बेसिकली, ताकि इनको थोड़ा कमज़ोर कर सके। और कुवैत और दुबई और ओमान जैसे जगह पे वहाँ के एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स को भी पूरी तरीके से ईरान बर्बाद कर देता है बैलिस्टिक मिसाइल गिरा के, ड्रोन की मदद से। ब्रिटेन, एक्रोटिनी, डेकेलिया, ये जो है क्या है, ये मिलिट्री बेस है सिप्रस में। इसको भी, सिप्रस एक जगह है वहीं पे ब्रिटेन का मिलिट्री बेस है, उसको भी बर्बाद करता है। बेसिकली ईरान इनके जितने भी बेसेस हैं, कैंप्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनको बर्बाद करने की कोशिश करता है और बर्बाद कर देता है। फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यहाँ से ऑयल एंड गैस ईरान सप्लाई करता है बहुत ही कम रेट पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, इसको बंद करवा देता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, क्योंकि इसकी अब क्या होगी, ज़बर हो जाएगी, मतलब तंगी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे मिसाइल, मिलिट्री, न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करता है ईरान। अमेरिका का बहुत बड़ा खात्मा करने की कोशिश करता है, एक अकेला देश इन दोनों पावरफुल देश जैसे को संभाल रहा है। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो कहते हैं कि हम ये
ईरान के ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि ईरान की मिसाइल को, ईरान की मिलिट्री को, इसके न्यूक्लियर वेपन को रोक सके, ताकि और ज़्यादा दुनिया में आतंक ना फैला सके, अपना डर ना फैला सके। ये ट्रम्प का कहना है। 1 मार्च को ट्रम्प एक इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, कि ये जो लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इजराइल और अमेरिका का ईरान के साथ, वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। 1 महीना या 1 महीना से कम दिनों में ही ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, मेरा दावा है। फिर उसके 3 दिन के बाद 3rd डे को CNN को इंटरव्यू देते हैं, CNN के एंकर को। वो कहते हैं कि हमने ईरान को बहुत अच्छे तरीके से मारा है, कमज़ोर कर दिया है। फिर उसके बाद से यूनाइटेड नेशन, हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या है। इन सभी दुनिया में जितने देश हैं उनका एक समूह है। सो इसका अपने काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है। सो यूनाइटेड नेशन और बहुत सारे ऐसे नेशन जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है ईरान वर्सेस इसराइल और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट में। सो कहते हैं कि मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी कमज़ोर कर दी है इसराइल और अमेरिका ने इस पर वार करके। सो इसका उल्लंघन करता है, मतलब इसके अगेंस्ट बोलता है कि ये बहुत गलत किया गया है, इसका रूल भी नहीं था, फिर भी इसको लपेटे में लिया गया और यहाँ नुकसान किया गया। फिर अमेरिका को सपोर्ट करते हुए बोलता है यूनाइटेड नेशन ने बात की, जो ईरान ने अमेरिका पे फेंका बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी गलत है। और जो अमेरिका ने ईरान के साथ किया, इसके लीडर को मार दिया और कितने ऑफिशियल्स मारे गए, ये भी अमेरिका की भी गलती है। और यूनाइटेड नेशन का ये भी कहना है कि ये जो अमेरिका ने स्टेप लिया है, ईरान को मारा है, इतने सारे उसका बर्बादी की है, सो ये अमेरिकन लॉ के अंदर, US लॉ के अंदर इलीगल है, ठीक है। और ये इसने इस स्टेप ने, जो USA ने स्टेप लिया, उसने ईरान की सोवरेनिटी पर क्या किया है, सवाल खड़ा किया है कि USA किस हद तक गिर गया है, बहुत गलत बात की है, जिससे ईरान की सोवरेनिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। सो ये US लॉ के हिसाब से इलीगल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ के भी ख़िलाफ़ माना जाता है जो अमेरिका ने स्टेप लिया है ईरान के ख़िलाफ़, और ईरान ने स्टेप लिया है अमेरिका के ख़िलाफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रैलीज़ निकली, पूरी दुनिया भर में स्ट्राइक्स किए गए और शूटिंग, यहाँ तक कि गोलीबारी भी हो गई है, जिससे मासूम लोगों की जान गई, कितने सारे लीडर्स की जान गई, कितने सारे ऑफिशियल्स की जान गई, बैठे बिठाए इतना ज़्यादा नुकसान हो गया और कितने सारे देश बर्बाद हो गए। आज हम सब जानते हैं कि UAE का, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, दुबई का क्या हाल है, कितना डर का माहौल है, लोग ढंग से सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। सो अभी तक यही है। और देखते हैं यूनाइटेड नेशन का, हम देख रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। इसका कहना है कि गलत है और रोका जाए, क्योंकि गोलीबारी तक बात चली गई है, रैलीज तक बात चली गई और पूरी दुनिया का इन्वॉल्वमेंट है। तो आगे देखते हैं क्या चलता है। अभी तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब, शेयर, ताकि सबको समझ में आए कि कैसे ये जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कितनी सारी बर्बादी होती है, इसलिए शेयर करना ज़रूरी है। आपका एक शेयर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। सो प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट योर राय। आप अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू।